वही इसका मतलब इंट्रोडक्शन क्या है। हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं की घात को उसी प्रकार से परिभाषित या डिफाइन किया जा सकता है जैसे परिमेय संख्याओं की घात तथा संख्याओं के घातांक के नियम भी समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, इसलिए हम मुख्य परिभाषाएं क्या हैं। धनात्मक पूर्ण घात किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या n तथा वास्तविक संख्या a के लिए हम a की पावर n को निम्न प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। a की पावर n बराबर क्या होता है, a को मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, n बार करना है। यहाँ a की पावर n को a की घात n तथा a को आधार तथा n को घातांक कहते हैं। a की पावर n को a की घात n तथा a को आधार तथा n को घातांक कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जो a की पावर n है, जो क्या है आपकी a की पावर n है, ये आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, n टाइम्स। और यहाँ a की पावर n को a की घात ठीक, a की पावर n को a की घात n तथा a को आधार, a को क्या कहेंगे, बेस, a को क्या कहेंगे, बेस, और n को क्या कहेंगे, घातांक, n को क्या कहेंगे, घातांक। ठीक, इसी तरीके से जैसे आप देखें 2 की पावर 4 है, मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है 2 की पावर 4, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। कितनी बार, 4 टाइम्स। ठीक, वैसे 2 की पावर n या a की पावर n बराबर a को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, n टाइम्स। ठीक, n बार। ठीक, इसमें क्या आप देखें, यदि a अशून्य वास्तविक संख्या हो तो a की घात 0 बराबर क्या होता है, 1। a की घात 0 बराबर क्या होता है, 1। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, इस तरीके से किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान हमेशा 1 होता है। उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ऋणात्मक पूर्ण घात क्या होता है, जैसे निगेटिव इंटीग्रल पावर किसी धनात्मक पूर्णांक n को अशून्य वास्तविक संख्या a के लिए a की पावर -n बराबर 1/a की पावर n, 1/a की पावर n। ठीक, a की पावर -n बराबर 1/a की पावर n। हम a की पावर n को n के सभी पूर्ण मान धनात्मक, शून्य व ऋणात्मक के लिए परिभाषित कर सकते हैं। a की पावर n को a की घात n भी कहते हैं। यहाँ a की पावर n में वास्तविक संख्या a को आधार तथा n को घातांक, इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहते हैं। a की पावर n में वास्तविक संख्या a को आधार मतलब बेस तथा n को घातांक, एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहते हैं। एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे पूर्ण घातांक के नियम की। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट नियम क्या है, a की पावर n, यदि a एक वास्तविक संख्या तथा n धनात्मक पूर्णांक है तब a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। अब इसका डेरिवेशन कैसे करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। इसको थर्ड रूल क्या कहता है, किसी वास्तविक संख्या a तथा धनात्मक पूर्णांक m व n के लिए। ठीक है, अब क्या होगा इसके लिए हम देखते हैं। ठीक, देखें यहाँ पे क्या करना है, a की पावर क्या है, m बटे a की पावर क्या है, n। इसको शुद्ध किसके बराबर करना है, a की पावर m माइनस n के, a की पावर m माइनस n के। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, a की पावर m पूरे की पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर m n, या इसको लिख सकते हैं a की पावर n
यम। ठीक, इसको लिखा जा सकता है ए की पावर एन यम। ठीक, अब ए की पावर यम पूरे की पावर एन, इसको लिख सकते हैं ए की पावर यम गुणे ए की पावर यम, ए की पावर यम कितनी टाइम्स, एन बार, कितनी बार, एन बार, कितनी बार बेटा, एन बार। ठीक, अब इसी तरीके से ए की पावर एन को भी दिखा देंगे। ठीक है, देखो इसमें दिखाएंगे क्या, ए गुणे कितनी बार, यम बार, कितनी बार बेटा, यम बार। ठीक है, या एन बार। ठीक है, ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे ए गुणे में ए कितनी बार, यम एन बार, कितनी बार बेटा, यम एन बार, इसको लिखेंगे ए की पावर यम एन। ठीक, आप इसे लिख सकते हैं हम क्या, ए की पावर एन पूरे की पावर यम बराबर क्या होगा, ए की पावर यम एन। ये क्या होता है, मतलब घातों में गुणा हो जाता है, आपस में घातों में क्या होता है बेटा, गुणा हो जाता है। तो इसी तरीके से हम ए की पावर एन को भी लिख सकते हैं ए की पावर यम एन। ठीक, ए की पावर यम एन। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं दोनों का मल्टीप्लाई एक ही आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ए की पावर यम पूरे की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर यम एन। ठीक, या इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन पूरे की पावर यम बराबर क्या, ए की पावर यम एन। ठीक, तो हेंस प्रूव, इस तरीके से ये प्रूफ होता है कि ए की पावर यम बटे में क्या, ए की पावर एन बराबर ए की पावर यम माइनस एन। या इस तरीके से भी प्रूफ होता है कि ए की पावर यम पूरे की पावर एन बराबर क्या होगा, ए की पावर यम एन। कैसे होगा, घाते जो हैं गुणे में यम इंटू एन हो जाएगा, और यहाँ एन है तो एन इंटू यम हो जाएगा, एन इंटू यम हो जाएगा। या इसे ही हम लिख सकते हैं यम इंटू एन, या इससे मल्टीप्लाई इसमें या इससे मल्टीप्लाई इसमें, तो दोनों का एक ही मतलब होता है। आगे हम आगे के फॉर्मूले देख लेते हैं जो हमने पढ़ा पहले, अभी जस्ट पढ़े हम, ए की पावर एन गुणे ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम प्लस एन, ये फॉर्मूला होता है। और ए की पावर एम अभी जस्ट पढ़ा हमने, क्या होगा, ए की पावर एम इंटू में एन, घातों में क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है। या इसी को हम लिख सकते हैं ए की पावर एन पूरे की पावर एम, ए की पावर एम बटे ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। ए बी की पावर एन को लिख सकते हैं ए की पावर एन बी की पावर एन, ए की पावर एन बी की पावर एन। ए बटे बी पूरे की पावर एन को लिख सकते हैं ए की पावर एन बी की पावर एन, जहाँ बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी जीरो के बराबर नहीं है, बी जीरो के बराबर नहीं है। ठीक, एक दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, ए बटे बी पूरे की पावर यम, ए की पावर यम बटे बी की पावर यम, ये फॉर्मूला होगा। ठीक, और एक फॉर्मूला आपके सामने और है, उसको लिख सकते हैं क्या, ए की पावर माइनस एन को एक बटा ए की पावर एन, एक बटे ए की पावर एन। ठीक, ए बटे एम एन को लिख सकते हैं, ए बटे एम एन को लिख सकते हैं क्या, एम और एन को लिख सकते हैं क्या, ए की पावर एन पूरे की पावर एक बटा एन, यह लिख सकते हैं ए की पावर एक बटे एन पूरे की पावर यम। ठीक, या लिख सकते हैं इसे एन अंडर रूट ए की पावर यम बराबर एन अंडर रूट ए पूरे की पावर यम, पूरे की पावर यम। ठीक, पूरे की पावर क्या लिखेंगे बेटा, ए की पावर यम। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, ए बी की पावर यम को लिख सकते हैं ए का गुणा मल्टीप्लाई यम में और बी का मल्टीप्लाई यम में। ठीक, ठीक है, इसी तरीके से एक नया फॉर्मूला है हमारे पास, ए की पावर माइनस एन को क्या लिखेंगे, इन्वर्स को एक बटे ए की पावर एन, एक बटे ए की पावर एन। ठीक है, एक बटे ए की पावर एन।
अब ए की पावर n में आधार क्या है, बेस आपका ए है, बेस आपका क्या है, ए है, और घातांक क्या है, घातांक क्या है, n है। घातांक बेटा क्या है, n है। घातांक को इंग्लिश में बोलते हैं, एक घातांक को बेटा बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपोन एक्सपोंट एक्सपेंट एक्सपोंट, ठीक, सॉरी, एक्सपोंट एक्सपोंट, इस तरीके से, ठीक, क्या बोलते हैं, एक्सपोंट। ठीक है, आज की क्लास में बस यहीं तक, जितने फार्मूले थे हमने आपको करवा दिए, ठीक है। और उसके बाद आगे की क्लास आगे की पार्ट में हम आपको सेकेंड पार्ट में इसको कैसे सॉल्व करना होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको करके सॉल्व दिखाएंगे, ठीक है। तो हमें आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।